अभी आपके सामने धनी धर्मदास जी का एक शब्द रखा गया, सतगुरु कन्या लागन नाम रखाए। बड़ा सुंदर अवसर होता है जब एक शिष्य गुरु के चरणों में बैठ करके सही चीज और सही विनती प्रार्थना से जीवन को सार्थक करने के लिए एक सच्ची मांग मांगने का अधिकारी जीवन में बनने लग जाता है। नाम का लखना और नाम का पाना दो अलग अलग चीजें हैं। नाम हमने पाया है, पर बड़े कम गिने चुने बिरले जीव ऐसे हैं जिन्होंने नाम रखा है, नाम प्राप्त किया है, नाम से जुड़े हैं। जब गुरु चरणों में कोई जाकर बैठता है और उसे इस बात की समझ है नाम की कमाई क्या है, तो जैसे धर्मदास जी ने प्रार्थना करी, विनती करी, नाम लखा दो, सिर्फ इतनी प्रार्थना है, इतनी अरदास है, उस महत्व को जीवन में हम जानने वाले बन जाते हैं। धनी धर्मदास जी के जीवन का वाकया आता है। उन्होंने दुनिया की तमाम धन दौलतें, ऐशो आराम के साधन, सुख सुविधाएं, सब कुछ खर्च किया गुरु की तलाश में, नामधारी गुरु की तलाश में, जिसके अंदर वो नाम प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। और जब उन्हें कबीर साहब के दर्शन हुए तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को दोबारा मांगा। हुजूर फरमा रहे हैं, संतों ने, महापुरुषों ने, धर्मों शास्त्रों में हर एक शब्द में इस बात की बड़ाई करी है, बार बार इस शब्द को दोहराया है। नाम को लखना, गुरु भक्ति, गुरु के चरणों में बैठ करके सच्ची भक्ति करना, उस अंतर के अनुभव को पाना है जो इस शरीर के बाद उस सूक्ष्म शरीर से शुरू होता है। और इसी बात को तरह तरह से समझाने के लिए, सिखाने के लिए संसार में आते हैं। किसी भी महापुरुष के जीवन का मकसद दुनियावी चीजों से जोड़ करके मन माया का विषय विकार और दुनियादारी का गुलाम बनाना नहीं होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, स्वामी जी जर्मनी में 6 महीने के लिए जाया करते थे। तो ऐसे समय में मुझे एक बार मौका मिला उनके साथ वहां बैठने का। खाली दिन था, स्वामी जी की दिनचर्या थी रोज सुबह ऑफिस में जाना। जब सबसे मिल लिए तो उसके बाद ईसा मसीह ने जो अपने वचन कहे बाइबल में, उसका और दुनिया के दूसरे तमाम महापुरुषों के धर्म ग्रंथों का एक साझा तुलनात्मक अध्ययन करके उसे एक पुस्तिका में लिखा करते थे। उन दिनों बाइबल पे काम चल रहा था। बाइबल से स्वामी जी कुछ शब्द छांटते जाते थे और अपनी कॉपी में लिखते जाते थे। मुझे मौका मिला वहां बैठने का। मैं बैठा, बड़ी देर तक बैठा रहा। मैंने सोचा कुछ बात करूं, मौका अच्छा है कुछ पूछा जाए। स्वामी जी उस समय एक शब्द ईसा मसीह के वचन से लिख रहे थे कि मैं दुनिया को प्रेम के रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं। मेरे हाथ में नंगी तलवार है और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाऊंगा। बहुत पहले की बात मैंने स्वामी जी से पूछ लिया। मैंने कहा कि संतों ने बड़ी अटपटी सी बातें लिखी
किसी को समझ में आगे कैसे जाएंगी? कह रहे हैं हाथ में तलवार है और प्रेम का रास्ता सिखाऊंगा। अरे जिसके हाथ में तलवार हो, कोई माफ करना प्रेम की बात तो छोड़ो, उसके नजदीक भी जाने को तैयार नहीं होगा। जब मैंने बात पूछी, स्वामी जी कहने लगे संतों की, महापुरुषों की बात संकेतात्मक रही है। उन्होंने कोशिश करी, जो जिज्ञासु है, जो है इसके लिए तैयार हो गया, जिस जीव का जीवन सच्चाई की तरफ जुड़ने लग गया, उसे इसका ज्ञान हो, और इसलिए उन्होंने अपना रास्ता गुप्त रखा, संकेतों में रखा है। बात भी संकेतों में कही है। साधारण बुद्धि, इन चमड़े की आंखों से उनकी बात को समझना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पूछा स्वामी जी इसका सही अर्थ क्या होगा? कहने लगे तलवार दुनियादारों के लिए, दुनिया के बंधनों के लिए, दुनिया की उस तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों को काटने के लिए है। और सच्चे प्रेम की तरफ जोड़ना तभी संभव है जब कोई इंसान दुनिया से उपराम हो, उदासी मत में जुड़ जाए, उसका मन दुनिया से खट्टा हो, थोड़ी देर के लिए दुनिया के सच्चे स्वरूप का उसे भान हो। गुरु की बात उस दिन हमारे जीवन में लगती है जब दुनिया की तमाम बातें झूठी लगने लग जाती हैं। हर एक महापुरुष ने सिर्फ इसी बात की तारीफ करी है। और जो कहा करते थे, जो इस रास्ते पर जुड़े हैं, वो नाम को लगने वाले बने हैं, उनके अंदर नाम की कमाई का रास्ता खुल गया है। और माफ करना, गुरु से जाकर गुरु को मानने की भी जिज्ञासा से वैसे ही जीवों के हृदय में बन पाई है। तो जो सिर्फ एक बात पर जोर देकर कहा करते थे, गुरु के चरणों में जाने के बाद गुरु से नाम पाया और नाम को लग लिया, इन दोनों बातों का जरा गहन अपने जीवन में आचरण करके इन बातों को समझ लेना बड़ा जरूरी काम है। हर एक महापुरुष का जीवन देखो, उन्होंने अपने जीवन में तमाम बातों को चरितार्थ किया। हमारे स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना आती है। उन्होंने जब नाम लिया सन 1958 में शाहजहांपुर में, तो उन दिनों आर्य समाज में ये मान्यता थी, और शायद आज भी है, कि जिंदा गुरु को, एक शरीरधारी गुरु को वो नहीं मानते। स्वामी जी हमेशा से आर्य समाजी रहे, धर्म की, सच्चाई की, प्रभु भक्ति की तलाश की, पर जिंदा गुरु हो इसके लिए ये बात स्वीकार नहीं थी। शाहजहांपुर में जब सत्संग हुआ हुजूर का, तो उनके दफ्तर में उनके सहयोगी थे। उन्होंने बड़ी जिद करी कि महाराज जी का सत्संग है, आप आओ, सत्संग सुनो, उसमें भाग लो, सेवा का अवसर होगा, उस अवसर में आकर के कुछ सहयोग करो। स्वामी जी का एक नियम था, सेवा के काम को मना नहीं करना, चाहे कहीं हो, किसी भी मत में हो, और किसी भी के कहने पर हो, वो सेवा में जरूर भाग लिया करते थे। वो अपने दफ्तर से 7-8 दिन की छुट्टी लेकर के सेवा में लग गए। जब महाराज जी आए, सत्संग का दिन हुआ, तो 3 दिन सत्संग हुआ। स्वामी ने तीनों दिन सत्संग सुना। पहले दिन सत्संग में जो पहले वचन उनके कान में पड़े, जो वो बात उनके दिल में हमेशा से लगी हुई थी, तमाम लोगों की जो मन बुद्धि के आधार पर बैठकर भक्ति कराते हैं, उनकी बात से भक्ति का वो सहज सा रास्ता जो कठिन हो गया था, वो महाराज जी की पहली बात से सरल हो गया। महाराज जी ने जो पहले वचन कहे,
लोग दुखी होंगे, पर जो है कोई जबरदस्ती नाम नहीं दिला सकेगा। आप घर गए, अगले दिन उसी नियम के अनुसार 7 बजे घर से निकले, जब 7 बजे नामनाथ पर पहुंच जाना था। आधा घंटा देर से पहुंचे। नाम लेने वाले सारे लोग बैठ चुके थे, कमरा बंद हो चुका था, महाराज जी अंदर चले गए। अब स्वामी जी आए, उनके सहयोगियों ने बड़ा दुख प्रकट किया, कहने लगे तुम्हारी किस्मत में नाम ही नहीं था। स्वामी जी है बड़े दुखी दिखे, मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे, चलो भला करी नाम नहीं लेना पड़ा, गुरु करना पड़ता, ना जाने कितने काम हो जाते। पर जब मन में जिज्ञासा ये थी कि जो है वो प्रभु भक्ति का रास्ता क्या है जिसे सिखा रहे हैं, वो उस कमरे के नजदीक गए जहां नाम हो रहा था। तो जो है झरोखे से जैसे ही झांक रहे थे, महाराज जी आए। महाराज जी ने जो है उनके कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे नाम लेना है। आप जो है पलट कर देखा, स्वामी जी को इस बात का आश्चर्य हुआ। ये पहली बार अवसर था जब जो है महाराज जी ने नियम से अलग हट करके किसी को नाम देने की बात कही। उन्होंने हाँ बोला, नाम बोलने की समर्थता नहीं थी, और नाम लेने के दौरान उन्हें 3 बार भजन पर बिठाया गया। मेरा आपको बताने का सिर्फ आदर्श ये है, हर एक संत ने, महापुरुष ने अपने जीवन से आदर्श पेश किया है दुनिया के सामने प्रभु भक्ति का तरीका क्या है। 3 बार उन्हें भजन पर बिठाया गया, 3 बार उन्हें अनुभव नहीं हुआ। उन दिनों लोग कहा करते थे महाराज जी तो बैठते ही गया अनुभव करा देते हैं। अब जब ये बात हुई, स्वामी जी को 3 बार बिठाया गया। जब 3 बार बिठाया गया, तीनों बार अनुभव नहीं हुआ, तो जो है महाराज जी कहने लगे अच्छा भाई घर जाओ, घर जाकर रोज ध्यान पर बैठना। स्वामी जी बाहर आ गए, माता जी उनके साथ थी। माता सुशीला जी कहने लगी इतना बड़ा महात्मा, लोग उनके सामने बड़े प्रेम और सम्मान से सर झुकाते हैं। वो तुमसे पूछ रहा था अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अरे क्या जरूरत थी सच बोलने की कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ, बोल देते हाँ थोड़ा सा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। स्वामी जी कहने लगे अगर उसे संत मानता हूं, अगर ये मानता हूं कि वो सब कुछ जानता है, अगर वो मेरे अंदर की जानता है, तो क्या वो ये नहीं जानेगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं? क्या वो नहीं जानेगा मैं उससे कुछ छुपा रहा हूं, मैं उसके सामने गलत बोल रहा हूं? और जो सब जान रहा है, जिसको सब पता है, उससे झूठ बोल करके इस गुरु और शिष्य की परंपरा को पहले से दाग नहीं लगाना। स्वामी ने सच बोला, अनुभव नहीं हुआ, इस बात को कहा। घर आए, मन में व्रत धारण किया, मैं 40 दिन तक रोज नियम निभाऊंगा, और अगर 40 दिन बाद भी जो है मुझे अनुभव नहीं हुआ तो बेशक मैं दोबारा इस नाम के तरीके को जीवन में नहीं अपनाऊंगा। उन्होंने अभ्यास किया, और उनके अभ्यास से, उनकी लगन से, उनकी चाह से, उनकी इच्छा शक्ति से और गुरु की दया महर के उस भंडार का जो है उन्हें आनंद प्राप्त हुआ, उन्हें अंतर का रास्ता खुलने लग गया। हुजूर कहा करते थे दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं जो सच्ची चाह से, सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम प्यार से इस प्रभु के दरबार में बैठकर उससे मांगे और उसे मिले नहीं। पर जो है नुक्स इस बात में है, माफ करना, दोष इस बात में है। कबीर साहब कहते हम माफ करना, उससे उसको मांगने का तरीका ही नहीं जानते। कहा मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग, कहो कबीर को रील जी कैसे लागे रंग। जबान से मांग रहे हैं, मन में मंसूबे किसी और चीज को पूरा करने के लगे हुए हैं। कहते मन कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। और अगर गुरु जी कहते भाई आचरण करना, तो आचरण किसी तीसरी चीज का करने लग जाते। तो जो कहते हैं भाई जहां मन तन और जहां करनी एक दिशा में नहीं होती, जहां जो है उस प्रभु से मांगने का इरादा, माफ करना पक्का सच्चा नहीं होता, वहां काम आसानी से नहीं हो पाता। तो संत महापुरुषों ने अपना जीवन पेश किया, अपना आदर्श पेश किया। तुम जो है उनके जीवन से इस बात को देखने वाले बनो। हुजूर के पास सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, जब वो दूसरी यात्रा पर गए, विश्व यात्रा पर सन 1962 में, तो जब वहां गए
पूछा। कहने लगा आप सारा हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में आए दुनिया को सच्चाई का, नेकी का, प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। पर कौन ऐसा है प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ना चाहता है? हर एक इंसान के ख्याल में दुनिया कमाने की भावना लगी पड़ी है। अरे कोई बुराई तक नहीं छोड़ना चाहता। महाराज जी कहने लगे कि जिसको सच्चे प्रेम, सच्ची लगन, सच्ची जो है श्रद्धा की एक भी जो है झलक मिल जाए उसका काम आसानी से होने लग जाता है। अब इस बात को नहीं माना। कहने लगा मैं तो इस बात को नहीं मानता। अगर आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें मैं इस बात को मान जाऊंगा। उसने हुजूर से सवाल पूछा। कहने लगा अगर मैं छोटा बच्चा हूं जो बड़ा शैतान होता है, बड़ा उद्दंड होता है, बड़े उल्टे सीधे काम करता है, किसी की नहीं सुनता, अगर ऐसे किसी बच्चे को अगर कोई सच्चाई का, अच्छाई का पाठ पढ़ाए तो वो बात मानना नहीं चाहता। अगर ऐसा बच्चा मैं हूं और मैं आपसे सवाल पूछूं आप मेरा सुधार कैसे करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक लाइन बोली। कहने लगे आई विल बी एन एग्जाम्पल। मैं उदाहरण बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने अपना आचरण पेश करूंगा और उससे तुम्हारे जीवन में सुधार होने लग जाएगा। बात बड़ी अटपटी लगी। कहने लगा ये कैसी बेतुकी बात थी, आप अपना उदाहरण पेश कर दोगे, अरे इससे क्या होगा? हुजूर कहने लगे ये प्रभु का नियम है। सारी दुनिया दूसरे को देख करके, उसके आचरण को देख करके पाठ लेती है। हम दुनिया को कितनी अच्छाई का पाठ पढ़ाएं, हमारा अपना जीवन उसके विरुद्ध बुराइयों में लगा हो तो कोई भी हमसे अच्छाई नहीं सीखने वाला। और अगर हमारा जीवन अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है, अगर हम सच्चाई के, नेकी के, प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले बने हैं तो अपने आप दूसरे के अंदर असर पैदा होने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे संतों का, महापुरुषों का ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा आचरण होता है वो अपने जीवन को पेश करने के लिए आते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी महाराज यहीं सडीला में आज से करीबन कुछ बरस पहले ऐसे ही खाली दिनों में, सत्संग नहीं था, उनके भाई साहब आए उनसे मिलने के लिए। वो रोज आया करते थे, स्वामी से काफी देर बैठ करके कुछ धर्म की चर्चा किया करते थे। उन्हें गीता का बड़ा अच्छा ज्ञान है, बहुत खोज करी उन्होंने, कई संतों महात्माओं के पास गए और आखिर में जाकर के स्वामी जी से नाम लिया। हालांकि उनके अपने भाई थे पर फिर भी स्वामी जी से उन्होंने इतनी आसानी से नाम नहीं लिया। सब जगह खोज करके, देख करके, हर बात समझ करके नाम लिया। नाम लेने के बाद बड़ा प्रेम जुड़ गया और वो निरंतर स्वामी जी के पास आया करते। एक बार आए, कुछ दिन रहे, स्वामी जी से रोज सुबह मिला करते थे और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कुछ विचार विमर्श करने लगे। सौभाग्य था मैं भी बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था। कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब संत है अपने आत्मानुभव की बात किसी ऐसे खास मौके पर बड़ी सहज वाणी में बोल जाता है। और कई बार आप ढूंढते रहो, हजार कोशिशें करो तो भी जाकर के ऐसी बात नहीं बोलता। मौका अच्छा था, मैं बैठा हुआ था, स्वामी जी बैठे थे, भाई साहब से चर्चा कर रहे थे। उनके भाई साहब कहने लगे स्वामी जी मैंने आपसे नाम लिया, बड़ा परख के लिया, खूब जो है ठोक बजा करके हर तरीके से समझ के लिया, अनुभव मिला तो इस बात को मैंने माना।
संन्यास लिया। संन्यास लेने की क्रिया को आपने बड़ा भीतरवाद से किया, जैसे बाहर दुनियादारी के तरीकों से करते हैं। उस संन्यास को लेने का और आपके चरित्र को देखते हुए इस तमाम बाहरी क्रियाक्रम को करने का कोई राज मुझे समझ में नहीं आता। स्वामी जी कहने लगे भाई इसके पीछे भी एक कारण था। अब भाई साहब पूछने लगे कारण क्या था? स्वामी जी कहने लगे मिसाल पेश करनी थी। अब ये बात सुनी, मैं बैठा था, स्वामी जी अपनी बात को खोलते गए, कहने लगे कि भाई मैंने इसलिए संन्यास नहीं लिया कि मैंने घर त्याग दिया, जिम्मेदारी त्याग दी। जिन जिनसे मैंने संसार में कोई भी बंधन प्रभु इच्छा से बंधा हुआ है, वो उस तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया, हर एक काम कर्तव्य को संन्यास लेने के बाद भी किया, तो वो बाहरी संन्यास सिद्ध नहीं होता। वो कहने लगे संन्यास लेने का अर्थ इतना था जो गुरु चरणों में आ जुड़े हैं वो तालीम ले, शिक्षा ले, इस बात को समझ जाए कि परमार्थ का रास्ता माफ करना ये दुनिया से अलहदा होकर के प्रभु की तरफ सिमटाव का रास्ता है, ये अलहदा होकर के ही जुड़ा जाता है। अब जो है महाराज जी स्वामी जी की बात सुन करके उनके भाई साहब पूछने लगे और खोलकर बताएं। कहने लगे जब मैंने संन्यास लिया, स्वामी जी कहने लगे उस वक्त मैंने 100 से भी ज्यादा अपनी दैनिक दिनचर्याओं की चीजों का त्याग किया। खाने पीने, शरीर की जरूरतों से लेकर के सुख सुविधाओं तक नाम मात्र की जरूरतें रखी। शरीर की जरूरतों को मैंने इतना कम कर लिया कि जो है कोई आदमी मुट्ठी भर चीजों में अपनी सारे जीवन भर का जो है गुजारा कर सकता है। अब इसके पीछे स्वामी जी कहने लगे एक बड़ा भारी कारण था। जिसने भी संसार की चीजों से हाथ खींचा है, दुनिया की चीजों से अपना मन खींच लिया है, माफ करना वही जो है मन से गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में सिमटाव कर पाएगा। दुनिया से सिमटाव होना, दुनिया के फैलावे से निकलना उस प्रभु की तरफ जुड़ने का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं दुनिया से निकल करके प्रभु चरणों में जुड़ा जाए, तो वो कहने लगे भाई गुरु के जीवन से आचरण लो। वो अपना जीवन पेश करता है दुनिया के सामने। पर जो कहा करते थे, बड़ा अफसोस है, हुजूर कहा करते थे हम हुजूर संतों की, महापुरुषों की वाणियों को ज्यादा, उनके जीवन को कम देखते हैं। हम उनकी कही सुनी, उनके दूसरे दुनिया के सामने दिए हुए उद्बोधनों पर ज्यादा, माफ करना उनके जीवन को कम नजर रखते हैं। उनका जीवन, किसी भी महापुरुष का जीवन एक बड़ा सुंदर आचरण होता है, एक बड़ा सुंदर दुनिया के सामने साधन होता है उस प्रभु को पाने को कैसे अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ उठाया जाए। तो स्वामी जी का, किसी भी महापुरुष का जीवन आप उठा करके देखें, हर एक महापुरुष ने सबसे पहली तालीम क्या पेश करी? दुनिया से जब तक मन उदास नहीं हो, जब तक दुनिया से मन पूरी तरह से खिंच नहीं जाए, तब तक गुरु चरणों में बैठकर नाम की कमाई का साधन नहीं बनता। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, कहा करते थे जो गुरु चरणों में आ बैठा है, जिसे नाम की कमाई का शौक है, उसके अंदर 3 गुण को आप बड़ी आसानी से देख सकोगे। पहली बात, वो उदासी हो जाएगा। उदासी कहते हैं उदास जो दुनिया से उदास रहे। दुनिया से उदास वही रह सकेगा जिसे दुनिया की चीजें माफ करना सिर्फ गुजारे मात्र के लिए चाहिए, सिर्फ जरूरत के लिए चाहिए, पर उसमें कोई सुख सुविधा नजर नहीं आती। वो तमाम चीजें निरर्थक, बेकार, व्यर्थ मालूम पड़ती हैं और उससे मन ऊब करके किसी और चीज की खोज और तलाश में लग जाए। दूसरी बात जो कहने लगे, मौनी हो जाएगा, 1000 लोगों में बैठेगा, पर दुनिया की अटकलों, दुनिया की चर्चाओं, दुनिया की फजूल बातों में उसका मन नहीं जुड़ेगा। उसे दुनिया की इधर-उधर की बातें करते हुए रंगत नहीं दिखाई देगी। और जो कहा करते थे तीसरी बात, एकांत प्रेमी हो जाएगा।
उसका आचरण देखो, उसने अपने जीवन में प्रभु को कैसे पाया, उसने वो रास्ता कौन सा था जो जीवन में बना करके प्रभु भक्ति करी। और दूसरी बात कहने लगे, उसकी बात को जीवन में अभ्यासी होकर के, अनुयायी होकर के उसकी बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, उसके हुक्म की पालना जीवन में करने की कोशिश करो। जब जब तुम गुरु के वचनों पर और उसके जीवन के सार के अनुरूप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे भी प्रयास करोगे, तुम्हारा काम बनने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे, संत महापुरुष तो हजारों बातें कहते हैं, पर माफ करना, अगर तुम्हें 1000 में से एक बात भी अच्छी लगी है, वो एक छोटी सी बात भी जीवन में परिवर्तन करने के लिए काफी होती है। तो संतों ने, महापुरुषों ने दुनिया के सामने सबसे पहले अपना जीवन पेश किया, उदाहरण रूप में खुद स्वयं आकर के बैठ गए, और वो जो भाग्यशाली थे उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन का सार लेकर के इस बात को बनाने वाले बने। ईसा मसीह ने फरमाया है, व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू ऑफ कोर्स विद ए प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। जिसे हम संत कहते हैं, प्रभु से जुड़ा हुआ महापुरुष कहते भाई इसके जीवन को देखो, उसने जिस तरीके से प्रभु को पाया, अगर वो तरीका तुम भी जीवन में अपना लो तो तुम्हारा काम आसानी से होने लग जाएगा, तुम्हारा रास्ता आसानी से सुलभ होने लग जाएगा। तुम धीरे धीरे गुरु नाम की कमाई के रास्ते पर आसानी से लगने लग जाओगे। कहीं ना कहीं संत ने इस बात को बड़ा खूबसूरती से बयान करके रखा है। तो जो क्या फरमाते, कहते भाई संत जीव को अभ्यासी बना करके मन, इंद्रिय, विषय विकारों से, दुनियादारी के इस तमाम प्रपंचों से ऊपर उठाने के लिए आते हैं। और वो जो गुरु चरणों में जुड़ गया है, जिसे गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसने इस बात को देख लेना है। वो हर रोज गुरु के चरणों में जुड़ करके इस बात को कितना बनाने में प्रयासरत रहा है, कितना ज्यादा से ज्यादा गुरु के चरणों में ध्यान जुड़ने के लिए वो अपने जीवन में लगन लगाकर बैठा है। जब जब हम प्रयास करते हैं तब तब हमारा काम बनने लग जाता है। कहा करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवर जाते सिर पर पड़त निशान। हुजूर कहते हैं, अगर तुम अभ्यास करो, अगर तुम गुरु के वचनों पर चलने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारा वह जरा सा भी प्रयास नहीं बनता। कहा मन जात है तो जान दे, दृढ़कर राग शरीर, उतरी हुई कमान से कबो न चालती। मान लो तुम बहुत कोशिश करते हो, तुम बैठो, उसके बाद भी तुम्हारा वह मन नहीं जुड़ता, कहते फिर भी हार मत मानो, शरीर से कोशिश करो, तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे सको। कहते मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, शरीर से बैठो। कहने लगे एक न एक दिन ये शरीर मन को अपने आप खींच करके नाम की रंगत में लगा देगा। ये आत्मा मन से और मन शरीर से बंधा हुआ है। अगर शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर होगा, मन स्थिर हो जाए, आत्मा अपने आप गुरु चर्चा और गुरु के चिंतन में जुड़ने लग जाएगी। तो जो क्या कहते हैं, अभ्यास पर हरेक महापुरुष ने मन जोड़ करके थोड़ा थोड़ा वचन से नियम संगत होकर के लाभ उठा लिया है। और जब ऐसे ही महापुरुष के चरणों में हम आ बैठे हैं, उससे नाम लेकर के नाम को लगने की अरदास कर रहे हैं, नाम हमें प्राप्त हो जाए, नाम से हम जुड़ जाए, नाम से हमारा अंतर का काम बन जाए, अंतर का रास्ता खुल जाए। जब ऐसी बड़ी भारी धारणा लेकर आए हैं, तो जो कहते हैं उसके लिए तुम्हें भी गुरु के जीवन को सार बना लेना है, गुरु के जीवन को आदर्श बना करके रोज का जीवन ज्यादा से ज्यादा समय तक उसकी याद में जुड़ सके, ऐसा प्रयास जीवन में बना लेना है। थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करोगे, सहज से ये काम बनने लग जाएगा, आसानी से तुम्हारे जीवन में ये साधन बनने लग जाएगा। तो जो सिर्फ एक बात कहते भाई जिसने गुरु चरणों का सौभाग्य पाया, गुरु चरणों में बैठकर नाम की कमाई के इस रास्ते को जीवन में बनाने का ये सुलभ अवसर पाया, उसके लिए सबसे सुंदर रास्ता यह है, वो धीरे धीरे उनके वचनों की कमाई करने लग जाए, उनके वचनों की धीरे धीरे पड़ताल करके जीवन में अभ्यासी होने लग जाए। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर जीवन में इस रास्ते को सहज भाव से जीवन का एक बड़ा भारी हिस्सा बना ले। और जिसने भी काम किया है, वो माफ करना हजारों लाखों में बिरले जो है जीवों में गिने जाते हैं, वो जो है करोड़ों में ऐसे खास जीवों में शुमार रखते हैं जिन्हें जो है गुरु पूरी
जिसने जो है गुरु की बात को जीवन में उतार लिया, कहते भाई उसके लिए हर एक तरीके से मैं राजी हूं, उसके जो है हर एक अच्छे और बुरे काम में संभाल करने, उसको नियंत्रण करने का जिम्मा मेरा है, वो हर एक चीज की समान मैं करता हूं। तो जो सिर्फ एक बात कहते गुरु से जुड़ना ये जो है दो तरीके का है। एक दैहिक रूप में, शारीरिक रूप में जुड़ना, जो सौभाग्य से अवसर हमने पा लिया है। एक सूरत से, आत्मा से, गुरु के वचनों से जुड़ करके थोड़ा थोड़ा सत्संगी के रूप में अपने आप को और ऊंचे उठाना, वो काम कुछ चंद विरले जीवों ने बनाया है। और बहुत से ऐसे हैं जो अभी उससे खाली हैं, जो उस एक सच्चे साधन से भी जुड़ने का रास्ता नहीं खोज पाए। तो जो क्या कहते हर एक वो जीव जो अभी तक गुरु चरणों से नहीं जुड़ा, उसने प्रयास करना है वो धीरे धीरे अपने जीवन में चिंतन मनन करके रोज रोज कैसे गुरु के नाम की कमाई कर सके, इस बात को जीवन में उतारने लगे। पहला काम क्या करे, गौर से गुरु के वचनों को सुने, गौर से इस बात को मन में बसा ले गुरु क्या कहता है, गौर से देखे गुरु ने कैसे नाम की कमाई करी। और जब इस बात को धीरे धीरे भी जीवन में बनाने लग जाए तो ये काम आसानी से होने लग जाएगा। सिर्फ एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी पिछले 1-2 महीने पहले दिवाली का भंडारा हुआ, भंडारे का अवसर था, स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भी था, बहुत साथ संगत आई गुरु दर्शनों के लिए। जब भंडारा समाप्त हुआ तो शाम को जो है लोगों ने स्वामी जी के दर्शन भी किए और दीपक भी जलाए। ऐसे समय में स्वामी जी बड़ी देर तक बैठ करके दर्शन देते रहे। अब जो है मुझे मौका लगा, ऐसे मौके पर मैं बैठूं स्वामी जी के साथ, वो अकेले बैठे थे, मैंने कुछ बात करी। मैंने कहा स्वामी जी ये नीचे भाई बहन बैठे हुए आंखें मूंद करके भजन पे, कुछ इनका हो जाएगा इतनी जल्दी? कहने लगे अगर लगे हुए तो जरूर हो जाएगा। मैंने कहा कि जो बाकी कहे बड़े प्रेम भाव से दीपक जला रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनका भी काम हो जाएगा? कहने लगे जरूर हो जाएगा। फिर अपनी बात कहने लगे मुझे गुरु ने जब नाम दिया तो एक बात कही थी कि भाई घर जाकर के करना और तुम्हारा काम हो जाएगा। कहने लगे मैंने तो उसी एक बात को कान बांध लिया। मैं घर आया, मैंने मन में व्रत धारण किया कि जो है मैंने इस बात को पूरा करना है। अगर जो है 40 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो बेशक छोड़ दूंगा। और स्वामी जी कहने लगे मैंने अपने हर रोज का ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके नाम भी दिया। मैं जो है ड्यूटी से आया करता था, आदि सारे काम छोड़ करके पहले ध्यान पे बैठ जाना और जो है ये व्रत बना लिया, शरीर को जो है भोजन इस भोजन के बाद दूंगा, पहले जो है आत्मा को भोजन फिर शरीर को भोजन। और स्वामी जी कहने लगे मैंने तीसरे दिन अंतर में अनुभव पाया, मुझे हुजूर का स्वरूप आया, उनके दर्शन हुए। और उसके बाद शायद कोई ऐसा दिन नहीं गया जब उनके दर्शन नहीं हुए, उनसे बात नहीं हुई, उनका मार्गदर्शन नहीं मिला, उन्होंने अंतर से मार्गदर्शन करके सहारा नहीं दिया। स्वामी जी कहने लगे अरे भाई जब मेरा हो गया तो इनका भी हो जाएगा। मैं वहां बैठा था, मैंने जो ये बात बांध ली। मैंने कहा अगर इरादा पक्का है, गुरु की बात पर चलने की इच्छा है, तो फिर दुनिया किधर की किधर हो जाए। पर जो है अगर मन में विश्वास पड़ता है, आपने एक बार व्रत धारण कर लिया है, तो गुरु की कृपा से काम जरूर बनेगा। और ऐसा सौभाग्य हमें मिला है, हम गुरु चरणों में आकर बैठे हैं, तो हमें सिर्फ एक प्रयास करना है। पहले तो हम इस बात का इरादा बना लें गुरु के पास क्यों आए हैं। अगर जो है गुरु को पाने की इच्छा रखते हैं तो फिर धीरे धीरे अभ्यासी बन जाओ, धीरे धीरे अपनी रोज की दिनचर्या का वक्त निकाला करो, थोड़ा सा भजन में निकालो, थोड़ा सिमरन में निकालो, थोड़ा सेवा सत्संग में निकालो, थोड़ा थोड़ा गुरु की याद बनाने का साधन बनाते चलो। धीरे धीरे भी अगर हमने उसकी याद बनाने का जरिया अपनी रोज की दिनचर्या में जोड़ा है तो हमारा काम बनने लग जाएगा, हमारा सहज से गुरु के साथ अंदर से नाता जुड़ जाएगा। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें, गुरु और शिष्य का संबंध ये परमार्थ का, ये अंतर से नाम का, ये शब्द के जुड़ जाने का संबंध है। हम गुरु से जुड़ गए हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जो धन्य हैं, जो गुरु के चरणों में बैठकर इस बात का लाभ उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो है अभी इस बात को किनारे छोड़ करके पूरी तरह से भ्रमित हैं, उलझे हुए हैं। हर एक भाई को चाहिए
सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, एक संत की सोबत संगत में बैठ करके और उसके चरणों से नाम की कमाई का रास्ता पाने का जो लाभ किसी भी सत्संगी भाई बहन को मिला है, वो दुनिया का सबसे विलक्षण और सबसे ऊंचा सुख है। अगर आप धीरे धीरे उसके वचनों पर अमल और आचरण करने वाले बने हैं तो आप इसको देख सकेंगे, और अगर आप सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं तो इस सुख से खाली रहेंगे। इस सच्ची दया महल के भंडार का आपको आदर्श नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा मन पक्का कर लिया जाए और सही चीज को जीवन का आदर्श बना लिया जाए। तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज का ये सुंदर अवसर है, हम गुरु दर्शनों के लिए उसके चरणों में आ बैठे हैं। बड़े भाग से मौका मिलता है कि एक संत के दर्शन उसके नजदीक बैठ करके, उसके साथ बैठ करके उसकी दया महल में किए जा सके, और हम सब भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा सुंदर अवसर मिला है। हमें कोशिश सिर्फ ये करनी है, हम ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा याद गुरु की जोड़कर रखें, जिससे हम उसके नाम की कमाई के लिए पूरी तरह से जीवन में एक बड़ी अच्छी और नेक कमाई का साधन बनाकर आगे बढ़ सके। तो ये स्वामी जी के चरणों की, उनके नाम की कमाई का कुछ थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है।